नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद हम उस टॉपिक को बहुत ही लाइटली लेते हैं अपने घर में, या फिर हम लोगों को शायद इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। जिस टाइम पर समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय पर बहुत सारी चीजें मंथन करते समय बाहर निकली। उसमें से माता लक्ष्मी प्रकट हुई, धन्वंतरी जी प्रकट हुए, कच्छप जो है वो प्रकट हुआ, अलक्ष्मी जी प्रकट हुई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मंथन के द्वारा प्रकट हुई। तो जैसा मैंने कहा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस टाइम पर मर्क्यूरी प्रकट हुआ। जी हाँ, एक पॉट में जो है मर्क्यूरी निकला था, रसायन मर्क्यूरी निकला था। तो वो मर्क्यूरी जो है वो हमारे घर में मिरर के रूप में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, मिरर के रूप में एग्जिस्ट करता है। मिरर यानी कि आईना, दर्पण। तो मिरर से रिलेटेड आज मैं आपसे ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी जिसको हम बोलते हैं मिरर टेक्निक। कि मिरर से हम अगर अपने घर में बहुत प्रोस्पेरिटी अगर हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, पैसा नहीं टिक रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे घर में एक साथ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे घर में जो हमारा मर्क्यूरी है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो आज मैं डिटेल में बात करूंगी कि मिरर से हम अपने घर का वास्तु कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मिरर का राइट प्लेसमेंट जो है वो कहाँ होना चाहिए, और हम मिरर को प्लेस करने के पहले अपने घर में क्या क्या गलतियां करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि शायद लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। कि लोग शायद मिरर को बहुत लाइटली लेते हैं एंड मिरर को जो है कहीं भी लगा देते हैं, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में। उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। आप जेन्युइनली एक चीज मुझे बताइए कि क्या हम, अगर हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, तो क्या हम ड्राइंग रूम में जो है अपना बेडरूम बना सकते हैं, या फिर हम किचन को जो है किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने टॉयलेट को क्या हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन ओनली यूज इट फॉर टेकिंग बाथ। तो इसी तरीके से हर एक चीज का उपयोग होता है एंड उसका राइट उपयोग करना वो हमें आना चाहिए। तो अगर हमारे घर की कोई भी चीज हिलती है, या हमें लगता है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, तो एक छोटी सी मिरर टेक्निक से हम उसे कैसे करेक्ट करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, समुद्र मंथन से मर्क्यूरी निकला था, जो कि मिरर में अगर आप देखेंगे तो मिरर जो है वो मर्क्यूरी से बनता है। मिरर में रसायन होता है मर्क्यूरी, जिससे कि वो बनता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो शीशा है वो बहुत ही पुराना हो गया है, या फिर उस शीशे में बहुत सारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं। मतलब इतना ज्यादा वो हेजी हो गया है कि हम उसमें शायद खुद को ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी वो हमारे घर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिटेल में बात करूंगी कि आज हम मिरर के माध्यम से कैसे अपने घर में बहुत सारी चीजों के दोष को करेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के घर में पैसा बहुत है, तो मिरर का जो खाली एक ही काम नहीं है कि वो खाली पैसे को ही अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा वो हमारे घर में अगर वो रॉन्गली प्लेस्ड हो, अगर उसकी डायरेक्शन ठीक से नहीं हो, और उसे कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, कहाँ पे मिरर लगाना चाहिए, अगर वो मिस्टेक हम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास भले ही पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा जो है अननेसेसरी या तो वेस्ट होगा, किसी डिजीज में जाएगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके पास आने लग जाएंगे, एंड घर में जो है किसी ना किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई टेंशन बना ही रहेगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मिरर हमें कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, उसकी क्या करेक्ट डायरेक्शन होती है, और उसे हमें किस तरह से लगाना चाहिए। अगर अपने घर में बहुत ही ज्यादा खुशियों को आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने और एंड तक सुने।
क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एक सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को नहीं पता है कि एक मिरर हमारे घर में क्या कुछ चेंजेस लेकर के आ सकता है। मिरर जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, प्रतिबिंब है। सबसे पहली चीज जो पुराने हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो एक छोटा सा मिरर जो है हमेशा अपने पूजा घर में रखा करते थे। उसके पीछे का साइंस क्या था कि हमने अपने घर में जो भी भगवान देवी देवता हमने रखे हैं, जो हमारे इष्ट हमारे घर में रखे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जब वो अपना प्रतिबिंब उस मिरर के अंदर, उस आईने के अंदर, उस शीशे के अंदर देखते हैं, तो उनको भी इस चीज का प्रेजेंस फील होता है कि मैं यहाँ पे हूँ एंड मुझे यहाँ पर रह करके जो भी मेरी शरण में आए हुए हैं उनकी हमेशा रक्षा करनी है। तो हर डायरेक्शन से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, भले ही पहले के समय पर ऐसा हुआ करता था कि हम जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद भी खुशियां बहुत थी। छोटी छोटी चीजों में लोग खुशियां ढूंढा करते थे, और आजकल हमारे पास सारी सुविधा होने के बाद भी हमारे जीवन से खुशियां विलुप्त हैं। तो मिरर जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है, एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मिरर साक्षात मर्क्यूरी है। एंड अगर आपके घर का मर्क्यूरी बिगड़ा हुआ है तो घर में आपकी हैप्पीनेस नहीं रहेगी, कभी भी पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा आपके घर में। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, हमें अपने पूजा घर में एक छोटा सा मिरर जरूर रखना चाहिए, ताकि हमारे जो इष्ट हैं वो उसे देख करके प्रसन्न हो। एक मिरर हमें जरूर अपने पूजा घर में रखना चाहिए। अब दूसरी चीज, आज के टाइम पर आप देखेंगे कि सबके बेडरूम्स में जो है वो मिरर लगा हुआ होता है। अगर मैं बात करूं वास्तु के अनुसार या फिर हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो कि हमारे पूर्वज फॉलो किया करते थे, वो कभी भी बेडरूम में मिरर नहीं लगाया करते थे। लेकिन आजकल इतना ट्रेंडिंग है कि अगर हम अपने रूम में भी कोई वार्डरोब बना रहे हैं या कोई कैबिनेट है तो उसमें भी मिरर लगा हुआ है। तो वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मिरर जो है कभी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। एक कॉमन एरिया में, कॉमन प्लेस में मिरर होना चाहिए। अगर आपके बेडरूम में मिरर है, बहुत से लोग तो इनफैक्ट मिरर जो है अपने बेड के जस्ट सामने लगाते हैं। मैंने अपने कई क्लाइंट्स का घर ऐसा विजिट किया है कि जहां मैंने देखा कि बेड के जस्ट सामने उनके मिरर लगा हुआ है। एंड जब आपके बेड के सामने मिरर लगा हुआ होता है तो वो साक्षात लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में सुख संपत्ति जो है जाती है, घर में बहुत ही ज्यादा तनाव रहता है या आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपके बेडरूम में सबसे पहले, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो बेडरूम में आपके मिरर नहीं होना चाहिए। इन केस अभी बहुत सारे, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है, सभी के घर में जो है मिरर लगा हुआ है, सबके बेडरूम्स में मिरर लगा हुआ है। तो अगर आपके बेडरूम में मिरर लगा हुआ है, सबसे पहले तो वो एकदम क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी धुंधलापन नहीं होना चाहिए। आपको आपका चेहरा उसमें साफ स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उसमें मैंने बहुत लोगों का कई बार देखा है कि मिरर्स जो है, मिरर्स में छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप को ठीक से उसमें नहीं देख पाते हैं। तो मिरर जो है वो 16,000 टाइम्स हमारी चीजों को मल्टीप्लाई करता है। तो हम जब अपने आप को उस मिरर में धुंधला देख रहे हैं तो हमारे जीवन में भी धुंधलाहट आती है उसकी वजह से। तो सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि हमारे घर में हमें अपना मर्क्यूरी करेक्ट करना है। तो मर्क्यूरी करेक्ट करने का सबसे सही तरीका है कि आप अपना मिरर अपने बेडरूम में, पहले तो अगर आप नया घर बना रहे हैं तो बेडरूम में मिरर ना लगाएं। इन केस आप अगर अपने बेडरूम में मिरर लगाते हैं तो उसका जो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ में। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में उसका डायरेक्शन रखें। एंड सेकेंडली, या तो वो अंदर की तरफ रहे। अगर आप अपना फर्नीचर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो मिरर जो है वो ओपन में किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए आपके बेडरूम में। या तो वो अंदर की तरफ हो कि आप दरवाजा खोलें और अंदर में आप अपना चेहरा देखें एंड उसको आप बंद कर दें। अब इन केस आपके पास ऑलरेडी मिरर है एंड उसको आपको करेक्ट करना है अपने बुद्ध को, तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर में कर्टेन्स लगा देंगे ताकि आप फेस देखें, या कोई चीज ऐसी उसमें शेड लगाएं कि आप अपना फेस देखें और उसको कवर कर दें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपने घर का बुद्ध जो है सुधारने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए, मल्टीप्लाई हो, लाइफ में आपके बहुत हैप्पीनेस रहे, बहुत ही प्यार से आप लोग सब रहें, तो सबसे पहले आप अपने घर में मिरर का प्लेसमेंट चेक करिए। मिरर का प्लेसमेंट इट शुड ऑलवेज बी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड मेक श्योर करें कि ऐसा कॉमन एरिया मतलब रखें, ठीक है, जहां पर आपका ड्रेसिंग टेबल हो। एंड इन केस अगर आपका घर बड़ा है, अलग से आप अपने बेडरूम में ही एक पैसेज बना सकते हैं जहां पर आप अपने मिरर को कवर करके रखें। तो उससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल हम लोग सब फ्लैट्स में रहते हैं,
तो स्पेस बहुत कम होता है एंड सबके इंडिविजुअल जो है मिरर्स होते हैं, सबका इंडिविजुअल ड्रेसिंग टेबल होता है। तो अगर इनकेस आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है तो आप अपने मिरर को जो है कवर करके रखें। आपको जब यूज करना हो तो आप उसका पर्दा हटा दें एंड आप उसमें अपना चेहरा देखकर अपना आपको जो भी काम करना है उसके बाद आप उसको कवर करें। अब सेकेंडली बाथरूम में जो है आप अपना मिरर लगा सकते हैं, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है अगेन जैसा कि मैंने कहा इट शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। मिरर साक्षात लक्ष्मी जी का प्रतीक है, तो हमें उसकी प्लेसमेंट का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आपका जो मिरर है आपका बाथरूम में अगर है वो, तो उसका प्लेसमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अब सेकेंडली मैंने देखा है ऐसा कि जैसे बहुत सारे मेल्स जो हैं जब वो शेविंग करते हैं या फिर वो तो उनके पास हमेशा एक छोटा सा मिरर होता है। जनरली व्हाट दे डू इज कि कहीं पर भी उसको लेकर के वो खड़े हो जाते हैं एंड देन दे शेव। तो वो हमेशा क्या है, जब मिरर यूज करते हैं तो उनको जो है झुकना पड़ता है। तो जब भी हम मिरर यूज कर रहे हैं तो हमेशा हमारा पोस्चर जो है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। हमें हमेशा खड़े होकर के, मतलब हमें कभी भी मिरर में अपना चेहरा देखते हुए झुकना नहीं चाहिए इस तरह से। हमेशा हमेशा मिरर जो है हमारा ऊंचे स्थान पर होना चाहिए एंड उसमें हम हमेशा अपना चेहरा जो है हम ऊंचा करके देखें, ना कि हम झुक करके उसे देखें। तो ये मिरर की एक ऐसी टेक्निक है जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता है। अगर हम अपने घर में ये छोटी सी मिरर की टेक्निक करेक्ट कर लें तो हम अपने जीवन में बहुत ही मेजर चेंज ला सकते हैं, क्योंकि मिरर जो है मैंने जैसा कि कहा वो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग जो है घर में गंदा मिरर रखते हैं, मिरर उनका बहुत गंदा रहता है, उसमें छींटे पड़े रहते हैं, आप अपना चेहरा खुद से नहीं देख पाते हैं, तो आप अपने जीवन में वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो वो लोग जो है मिरर मैनिफेस्टेशन करते हैं। मिरर मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो अ टेक्निक टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। वो लोग मिरर के आगे खड़े होकर के बहुत कॉन्फिडेंटली जो है मैनिफेस्ट करते हैं अपनी चीजें एंड दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ। देयर आर मेनी बिग नेम्स लाइक दैट। तो आप मिरर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। आप मिरर के आगे खड़े होइए, बट जैसा मैंने कहा कि मिरर जो है हमेशा आपके मतलब थोड़ा सा वो ऊंचा प्लेस पे होना चाहिए, सो दैट आप उसमें झुक के अपने आप को ना देखें। हमेशा आप उसमें स्ट्रेट खड़े होकर, ऊंचे होकर के आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसमें देखें, क्योंकि मिरर में जब हम देखते हैं तो हमारी चीजें मल्टीप्लाई होकर हमारे ऊपर आती हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज एनर्जीज। सो मिरर का अपना एक एनर्जी होता है। तो आप मिरर मैनिफेस्टेशन भी करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आप मिरर में खड़े होकर के चीजों को मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करके आप बोलिए कि आपको जो भी चीजें चाहिए यू मैनिफेस्ट इट एवरी डे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जब आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चीजें पूरी होने लगेंगी। आपकी जो भी डिजायर्स थी वो डिजायर्स आपकी अपने आप ही अकम्प्लिश होने लगेंगी। तो मिरर से भी मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मिरर मैनिफेस्टेशन का कोर्स तक करने के लिए बाहर जाते हैं। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट दैट आई एम टेलिंग यू, कि हम लोग अपने घर में मिरर्स ऐसे ही ले आते हैं, हम नहीं ध्यान देते हैं, कहीं भी मिरर्स हम रख देते हैं, कहीं भी हम लोग मिरर लगवा लेते हैं, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। हर जगह लोग मतलब अपने बेडरूम्स में भी हर जगह देखेंगे तो सब जगह मिरर्स लगाते हैं। तो मेक श्योर करें कि पहली बात, अगर आपके बेडरूम में मिरर है तो उसको आप हाइड करके रखें, या तो उसे अंदर की तरफ रखें छुपा करके, या फिर अगर वो ओपन में है तो उसको आपको कवर करके रखना है। उसके बाहर में या तो कोई शटर लगवा दीजिए या फिर एक कर्टेन उसके पास में लगाइए। एंड सेकेंडली आप अपने बाथरूम में मिरर्स लगा सकते हैं, बट देन डायरेक्शन शुड बी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आप अपना मिरर प्लेस करिए एंड यू विल एक्चुअली सी कि आप लाइफ में बहुत कुछ चीजें मैनिफेस्ट करने लगेंगे। तो मिरर के बारे में मुझे लगता है कि शायद एक मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि हमें मिरर का प्लेसमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मिरर से हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने मिरर टेक्निक आप लोगों को बताई। तो मुझे लगता है कि आपको शायद सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी मिरर से रिलेटेड। तो अगर आपको लगता है कि आपका मिरर राइट प्लेसमेंट में नहीं है तो आप प्लीज उसका प्लेसमेंट करेक्ट करिए। तो मुझे लगता है कि आपको मिरर के बारे में जो भी मैंने चीजें बताई आप डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एंड प्लीज मुझे कमेंट्स में आप डेफिनेटली
अगर आप अपने मिरर का प्लेसमेंट चेंज करते हैं या छोटी छोटी चीजें जो भी मैंने आपको मिरर के बारे में बताई, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि आपको मिरर का प्लेसमेंट चेंज करने से लाइफ में आपके क्या चेंजेस नजर आए। तो प्लीज आप एक बार मिरर के बारे में आप जरूर चेक करिए कि आपका मिरर कहाँ पे प्लेस है, कहाँ पर उसको आपको करेक्टली लगाना चाहिए। सेकेंडली, एक चीज मैं जाते जाते आपको और बताऊंगी कि अगर आप अपना कैश जो है मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो कैश बॉक्स है, आप कैश बॉक्स में मतलब जैसे आप उसे बंद करते हैं, जो ऊपर का उसका एरिया होता है, ढक्कन वाला जो एरिया होता है, आप उसमें एक मोटा सा थिक मिरर प्लेस कर दीजिए, तो आपका कैश जो है वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होने लगेगा। फीमेल्स जो है अपने पर्स के अंदर, अपने बैग के अंदर, हैंड बैग के अंदर एक मिरर रखें, ओपन मिरर। उसमें आपको ओपन मिरर रखना है, क्लोज्ड मिरर नहीं रखना है जहां पर भी आप अपना कैश रखते हैं, तो उससे आपका कैश जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो मिरर से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मिरर बहुत ही चमत्कारी हो सकता है अगर उसे हम राइट तरीके से यूज करें। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अच्छी चीजें हमेशा दूसरों तक जो है शेयर करनी चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।